ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम आप लोगों को कबीर साहब के कुछ दोहे पढ़कर सुनाने जा रहे हैं और साथ ही इसका अर्थ भी बताएंगे, तो शायद आपके जीवन में यह काम आ जाए और आप उस अनंत को पहचान सके जो अनंत हमारे भीतर है। राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माही। कहते हैं कबीरदास जी, सदगुरु ने मुझे राम नाम पकड़ा दिया है। मेरे पास ऐसा क्या है उस सममोल का जो गुरु को दूं, क्या लेकर संतोष करूं उनका। मन की अभिलाषा मन में ही रह गई कि क्या दक्षिणा चढ़ाऊं, वैसे वस्तु कहाँ से लाऊं। बड़ी भावनात्मक तरीके से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक सदगुरु की महिमा के कारण हमें वह दिव्य प्रकाश दर्शन हो पाते हैं जो वास्तव में हम ढूंढते तो चारों ओर है, और जब हमें गुरु महाराज जी की कृपा से उनका दर्शन होता है तो वास्तव में उन सतगुरु को हम क्या चढ़ावा चढ़ाऊं, क्या दूं, या कि वह संतोषजनक हो। लेकिन इस संसार में कोई ऐसी वस्तु ही नहीं बनी जो कि संतोषजनक हो, सिर्फ एक प्रेम को छोड़ करके। प्रेम ही वह संतोषजनक वस्तु है जिसे हम अपने सदगुरु को चढ़ा सकते हैं और दे सकते हैं। आगे कहते हैं दूसरे पद में, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया अंत दिखावन हार। और अंत में कहते हैं, अंत नहीं सदगुरु की महिमा का और अंत नहीं उनके किए उपकारों का। मेरे अनंत लोचन खोल दिए जिनसे निरंतर मैं अनंत को देख रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं इस दोहा के माध्यम से कि सदगुरु की महिमा कितनी बड़ी होती है, कि जिस व्यक्ति को सदगुरु अगर हाथ पकड़ ले तो निश्चय ही वह व्यक्ति उस अनंत को पहचान सकता है, उस अनंत की खोज कर सकता है और उस अनंत को देखने के लिए दिव्य प्रकाश की जरूरत होती है। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह दिव्य प्रकाश दिए
उन्होंने लाख समझाया कि अर्जुन, ये सब माया है और यह मेरी ही माया है। फिर भी अर्जुन को समझ में नहीं आया। लेकिन अर्जुन एक शब्द बोला, आप ही हमारे माता है, आप ही हमारे पिता हैं और आप ही अभी हमारे गुरु हैं। हमें सच्चे मार्ग दिखाइए, हमें नेत्र खोलिए। गुरु की उपकार तो अनंत होती है। उन्होंने उस समय अर्जुन को दिव्य प्रकाश दिए और अपना विश्व स्वरूप दिखाए कि देखो अर्जुन, सारा संसार मुझसे ही निर्मित हुआ है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाएगा। वैसे सतगुरु को हम क्या दें और उनकी महिमा का क्या व्याख्यान कर सकते हैं। वो तो अनंत है, अजर है, अमर है। और जब उनके नेत्र को खोल दिए तब उन्हें सत्य की पहचान हुई और उन्होंने इस सत्य को जानकर तब उन्होंने स्वीकार किया कि जो आप कहिएगा वही सत्य है, वही सुंदर है। तो आप सभी इन दोहा के माध्यम से समझ सकते हैं और कुछ दिनों के लिए हम इसी पर विचार कर रहे थे, इसलिए कि और आध्यात्मिक ज्ञान जब तक हमें पहचान नहीं होती, हम दूसरों को कैसे पहचान करवा सकते हैं। गुरु की कृपा से उस युक्ति की पहचान हुई और गुरु महाराज जी उस युक्ति की पहचान कराते हैं और वहाँ तक वह पहुँचाते भी है, सच्चे दर्शन कराते भी है। तो निश्चित रूप में सच्चे गुरु और सच्चे